हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस डाटा की मैं बात कर रहा हूं उसे देखकर मैं खुद चौंक गया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि बच्चों ने रेलवे की तैयारी करना ही छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं बच्चा रेलवे की तैयारी कम कर रहा है, या क्या ऐसा कारण है। परंतु जो भी कारण है, बहुत कम बच्चों ने एएलपी के फॉर्म डाले। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिस कॉन्फ्रेंस का पूरा क्या क्या बातचीत हुई वो पीआईबी पे डाला गया है कि भाई ये बातचीत हुई इस कॉन्फ्रेंस में रेलवे की तरफ से, मतलब रेलवे से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जिस क्वेश्चंस में उन्होंने जो जवाब दिया, पर वहां से एक चीज निकल कर आई कि बहुत कम, मात्र 10 लाख के करीब ही फॉर्म डाले जाते हैं रेलवे एएलपी भर्ती में। और इस वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ पर एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। एक बार देखते हैं क्या वो फर्क रहेगा। पिछले साल कितने फॉर्म डाले गए थे, क्या कट ऑफ आई थी, और इस साल कितने फॉर्म डाले गए और क्या इस बार कट ऑफ रह सकती है, जिससे सीबीटी 1 का आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस बार हमारा सीबीटी 1 क्लियर हो सकता है, जिससे आप सीबीटी 2 के लिए लग जाए। क्योंकि देखिए मेन लड़ाई आपकी सीबीटी 2 के लिए ही होने वाली है, क्योंकि सीबीटी 1 के लिए तो फॉर्म ही बहुत कम डाले गए। साथ ही साथ एक जो नई चीज आपको यहाँ पे, एक जो मेन चीज, नई चीज कह रहा हूँ, मेन चीज देखने को मिलेगी वो है बहुत ही कम बच्चा इस बार एग्जाम देने आया था। कितना परसेंट वो ही बताऊंगा। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि कितने फॉर्म वगैरह, इस तरह से यही क्वेश्चन पूछे गए कि भाई इस जोन के मतलब कि कितने टोटल यहाँ पर बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। तो हम मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए पिछली बार एएलपी जो 18,000 वैकेंसी निकली थी, उस समय 18,40,000 बच्चों ने, 18,40,000 के करीब बच्चों ने इस भर्ती के लिए फॉर्म डाले थे। परंतु अगर मैं इस वाली भर्ती की बात करता हूं जो अभी हाल फिलहाल में चल रही है, कौन सी, एएलपी 9,970 वैकेंसी वाली भर्ती जो अभी चल रही है, उसके लिए मात्र 10 लाख बच्चों ने ही फॉर्म डाले हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर शायद यहां पर फॉर्म की संख्या पहले से कम थी, इसीलिए कम बच्चों ने यहां पर फॉर्म भरे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा ज्यादा हो या कम हो, एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा फॉर्म डालता रहा है। क्योंकि देखिए आप अगर आज तैयारी कर रहे हो तो आप चाहोगे चाहे निकले 5,000 फॉर्म, आप फॉर्म भरोगे ही भरोगे। पर यहां पर एक साल के अंदर अंदर इतना बड़ा बदलाव, जहां पिछली बार 18 लाख, और देखिए अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो हर बार पहले से ज्यादा बच्चा तैयारी करने के लिए निकल कर आता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है। उसके हिसाब से अगर आप कभी स्कूल में ही पढ़े होंगे, पहले 3 सेक्शन होते थे, धीरे धीरे 4 सेक्शन हो जाते हैं, 5 सेक्शन, तो उसी हिसाब से छात्रों की संख्या भी पहले से ज्यादा आती है मार्केट के अंदर। तो कहीं ना कहीं फॉर्म ज्यादा डाले जाने चाहिए थे। परंतु इस नंबर को देखकर यहां से ये आइडिया लग जाता है कि बहुत कम फॉर्म यहां डाले गए, मात्र 10 लाख के करीब। जिसके अंदर से जो बड़ी बात यह है कि 40% के करीब एब्सेंट थे, यानी 50 से 60% के बीच ही बच्चा एग्जाम देने पहुंचा था। हम मान लेते हैं 60% देने पहुंचा है, तब भी मात्र 6 लाख बच्चा ही एग्जाम देने पहुंचा। अब इससे होगा क्या, आप यहां पर एक बात समझिए। अप्रोक्स 15 गुना के आसपास यहां पर अगर आप देखोगे तो बच्चों को सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है, यानी कि अप्रोक्स 1.5 लाख बच्चा यहां पर अगर आप देखोगे तो वो सीबीटी 1 मतलब क्लियर कर जाएगा, वो सीबीटी 2 दे पाएगा। अब सीबीटी 2 6 लाख में से 1.5 लाख अगर मैं बात करता हूं तो यानी हर 4 में से एक बच्चा सीबीटी 2 दे पाएगा। 6 लाख ही बच्चों ने तो पेपर दिया है, 1.5 लाख बच्चों को सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा। तो 1.5 गुना में 4 कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 6 लाख हो जाएगा। भाई 15 चौके 60, ठीक है। तो 1.5 लाख यहां से साफ साफ नजर आता है कि हर 4 में से एक बच्चे को मौका मिलने वाला है। तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत कम कम नंबर लाए हैं। तो आप सब में से मैक्सिमम इस बार सबको कहीं ना कहीं मौका मिलने वाला है सीबीटी 2 देने का। अब ये वीडियो हर उस बच्चे तक पहुंचा दीजिए। क्यों, देखिए ये आपके लिए फायदेमंद वीडियो इसलिए है कि अब अभी तक बहुत सारा बच्चा जो ये सोच रहा था मैं तो सीबीटी 2 दे ही नहीं पाऊंगा, आपके पास एक मौका है। अब जहां अगर गलती से भाई आपने मेहनत करी हो पर सीबीटी 1 में थोड़े कम नंबर आए हो, होता है ना किसी किसी बच्चे ने जितनी मेहनत करी हो उस हिसाब से पेपर नहीं आता, या फिर
उस समय पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है, उसके नंबर कम बन रहे होते हैं, मतलब कि सही तरीके से पेपर नहीं दे पाता, जबकि आता सब है। तो अब CBT 2 में उसके लिए एक अच्छा मौका है कि अब वो CBT 2 में जाकर बहुत अच्छे से अभी से तैयारी करने लग जाएगा। तो CBT 2 में जो उसने यहां पर कमी करी है उसे पूरी करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आप देखोगे पिछली बार का डेटा तो मेरे प्यारे बच्चों कई जोनों में 75 में से 42 से 43 के करीब भी कट ऑफ गई थी, ठीक है, नंबर पर सिलेक्शन हुआ, जबकि कुछ जोन में 46 से 47 नंबर तक गया था। नॉर्मलाइजेशन के बाद तो देखिए ऊपर नीचे हुआ ही था, नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 से 60 नंबर तक पहुंच गया था, और कुछ जोन में पटना मुजफ्फरपुर में लगभग 67 से 68 तक भी पहुंच गया था। परंतु मैं फिर से बता रहा हूं, CBT 1 इस बार आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है, CBT 2 तो ज्यादा जाएगी, क्योंकि देखिए इन द एंड ओवरऑल तो चाहे कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे, वो बात है कि आप में से बहुत सारों को इस बार मौका मिल जरूर जाएगा CBT 2 देने के लिए, परंतु सच्चाई वही है कि लिया तो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों 9000 बच्चों को ही जाएगा। तो पर ये हो गया कि शायद आप जो CBT 2 भी नहीं दे पा रहे थे, इस बार आपको CBT 2 देने का मौका है, क्योंकि बहुत कम फॉर्म डाले गए हैं। तो अगर अभी आप तैयारी करोगे तो शायद इन 9000 में आप अपना नंबर ला सकते हो। अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं, एक अप्रोक्स बात करता हूं, 75 में से जनरल 43 से 47 वाले, OBC का 38 से 43, EWS 33 से 38, SC 30 से 35, ST 25 से 28, इसमें भी +-3 आप मानकर चलना है, क्योंकि देखिए ये तो एक हमने दिमाग लगाया कि हाँ यार ये हो सकता है, परंतु इसमें भी +3 या -3 लेकर चल सकते हो, परंतु आप इनके बीच में हो तो अपनी तैयारी अभी कर सकते हो। हाँ, जब आपका CBT 2 और होगा और जब फाइनल कट ऑफ जाएगी वो बहुत इससे अलग नंबर होगा, शायद इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है, पर आपके पास मौका तो है ना भाई, आप इतने नंबर लेकर आ चुके हो, यानी आपने पढ़ाई करी है, तो CBT 2 में आप और अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जो भी बच्चा अपने दिल से हार गया था वो बच्चा हार ना माने, आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर और बड़ी खबर है। ऐसा नहीं है सिर्फ रेल इसी वाले जोनों की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत कम फॉर्म डाले गए हैं, और भी बहुत सारी जगह पर, चाहे आपके इस JEE की बात करूं, यहाँ पर भी देखिए सिर्फ 5-5 लाख फॉर्म डाले गए हैं, यानी रेलवे में बच्चा पहले के कंपैरिजन में कम फॉर्म डाल रहा है। या तो ऐसा हो सकता है पिछले साल एक साथ इतनी सारी भर्ती आई, उनमें बहुतों का सिलेक्शन हो गया हो, तो इस बार वो नंबर वैसे कम हो गया हो, चाहे जैसे मर्जी, परंतु फायदा ये आपका है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें CBT 2 के लिए ढंग से। उसके अलावा फिर भी आपको लगता है सर CBT 2 की तैयारी कहाँ से करें, तो टॉप तक ऐप पर जाकर सबसे पहले तो मैथ्स के लिए मेरा मैथ्स का बाप एक बैच है, मेरे मैथ्स का बाप एक आपके लिए बेस्ट तैयार कर रखा है, एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा मतलब पूरा सिलेबस के साथ कि आपका सिलेक्शन मैथ में तो आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा, उसी तरह से रीजनिंग का भी पूरा, उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आते हैं सबका वहां पर बना हुआ रखा है। फिर भी आपको पूरा बैच चाहिए तो रेलवे तेजस बैच ले लेना। और अगर आप कह रहे हो कि सर थोड़ी बहुत यार कोई तगड़ा सा डिस्काउंट, तो T100 कोड यूज कर लेना, आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप जाइए अपनी तैयारी करें, और आप जब पढ़ोगे उसके बाद आपको लगेगा कि यार पहले क्यों नहीं इन बैचेस में हम पढ़ पाए। तो अभी जाइए अपने दोस्तों को भी आप बताओगे फिर। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।